हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कर रही हूँ इस समय डिनर की तैयारी, और ताकि मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी फ्री कर सकूँ और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख सकूँ। तो जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं, जो भी एलटी की प्रिपरेशन कर रही है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। और देखते हैं इस बार का जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अभी तक अफ़सोस हो रहा है कि मैं नहीं भर पाई। होता ही है मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे अभी तक लगता है, बार बार सोच रही हूँ ना कि मुझे भी इस एग्ज़ाम में बैठना था। तो चलो कोई नहीं, अब बार बार अफ़सोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया हो गया। और यहाँ मैंने अपने 8 साल ऐसे बर्बाद किए हैं, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि अगर सही टाइम पे मैंने सही डिसीज़न लिया होता तो शायद मेरे इतने साल बर्बाद नहीं जाते और आज मैं एक अच्छी पोस्ट पे होती। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं होती, पर कहीं ना कहीं जो हमारी गलती है, अच्छा एकदम से मैंने टीचिंग लाइन पकड़ ली और उसके बाद सारा ध्यान होता है जब हम जॉब करने लग जाते हैं तो हमें नहीं मिल पाता है इस तरह टाइम वगैरह, और इस तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया है। तो हो सकता है कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी रही है। और तो मेरे ये जो 8 साल हैं, बहुत दुःख होता है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की अपने आगे के एग्ज़ाम के लिए। और चलो कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो लेट तो वैसे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी कि 8 साल कम नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने 8 साल भी 9 साल कह लो, 2015 में मैंने बीएड किया था। तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने अपने जो साल हैं वो सच में बहुत बर्बाद कर दिए। पर दुःख होता है, पर लेकिन उसको अब अपने पे हावी क्यों होने दें, जो हो गया सो हो गया। बहुतों के साथ होता होगा ऐसा कि हमने बीएड कर लिया है और अभी हमारा सीटेट यूटेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें। तो बहुत से होप छोड़ देते हैं, और कुछ हाउसवाइफ तो ऐसी होंगी जिन्होंने बीएड कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बावजूद भी अपनी फैमिली के ही इर्द गिर्द हैं और अपने लिए मतलब जॉब वगैरह नहीं करती हैं। होता है, ऐसा ही होता है। पर लेकिन अगर खुद से अगर ठान लें कि हमें कुछ करना है, और अपनी चाहे हम फैमिली के बीच में ही क्यों ना हो, और देखो फैमिली में कभी किसी को पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है, और चाहे हम जैसा हम हैं, और अपना सपोर्टर हमें खुद बनना है, हमें खुद से मेहनत करनी है। अलग से हमें कोई टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें, चाहे घर के सारे काम करने के बाद, अपनी रातों की नींद को उड़ाने के बाद 2 घंटा 3 घंटा, चाहे दिन भर में तुम्हें 10-20 मिनट जितना भी टाइम मिल रहा है, उस टाइम को मैनेज करके अगर 10-10 मिनट भी मिलते हैं, 10 मिनट भी काफ़ी होता है। अगर तुम एक टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस तरीके से भी हम अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक जुनून होना चाहिए, एक जुनून के साथ साथ हमारा एक जो मेन मोटिव है कि हाँ हमें करना है, और ये हम करके रहेंगे। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं हो पाएगा, अभी तक हमने ये एग्ज़ाम दिया नहीं है, कैसे होगा, इतना ज़्यादा सिलेबस है और मुझसे नहीं होगा। अगर पहले से ही हम इस तरीके की नेगेटिविटी सोचने लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब खुद पे विश्वास होगा तभी लोग भी आप पे विश्वास कर सकेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, और अपने लिए जो टाइम है और ये हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। और किस तरीके से निकालना है, चाहे घर के सारे काम होता है, अगर जो मदर हैं बच्चों को स्कूल छोड़ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि मैं भी एक छोटे बच्चे की मम्मा हूँ, तो मुझे भी पता है कि जब हम स्टडी के लिए बैठते हैं तो बच्चा कितना परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। तो कैसे हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो मेरे लिए तो ये रहता है कि अर्ली मॉर्निंग जब वो सोया रहता है, या लेट नाइट, और कभी कभी मैं जब वो उठा भी रहता है तो उसे मैं टॉयज़ वगैरह दे के इस तरीके से बिज़ी रखती हूँ और अपनी स्टडी कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने आप को मैनेज करना है, और ये हमें खुद करना है, कोई हमें आके नहीं बताएगा। हमें कोई आके नहीं बोलेगा कि हाँ अब तुम पढ़ लो, मैं तुम्हारे बदले का ये काम, ऐसा नहीं है। हमें खुद से ही सारी चीज़ें करनी है,
कोई हमें सपोर्ट नहीं करने वाला। हमें अपना सपोर्टर खुद से मोटिवेट होना है, सेल्फ़ मोटिवेट होना है। जब भी हमें ये लगे कि हम थक रहे हैं, हम निराश हैं या फिर हम पे कोई प्रेशर है, तो बी पॉज़िटिव, खुद अच्छा सोचो, वो ड्रीम को सोचो कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अगर ये पढ़ाई करने से होगा क्या, ये जॉब मिलेगी तो उसके आगे क्या होगा। तो इस तरीके से आप सोचोगे ना तो एकदम से अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। और मेरे लिए ये जो मैं स्टडी कर रही हूँ, बहुत सारे सपने हैं, मेरे ही नहीं मेरे हस्बैंड के, और मैं उनका भी हर एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। और जब भी मैं बैठती हूँ ना तो मेरे माइंड में ये रहता है कि ये क्यों कर रही हूँ मैं लेट नाइट तक क्यों पढूँ या अर्ली मॉर्निंग क्यों उठूँ, मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। तो जब जहाँ पे क्यों आ जाता है वहाँ पे खुद मन ही अपने आप ही आंसर देने लग जाता है कि नहीं, मुझे ये सब इसलिए करना फ्यूचर है है वो क्योंकि अच्छे से हमारा सिक्योर हो जाए और अपने बच्चों को जो है अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो बस इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैं अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट करती हूँ कि ताकि मैं अच्छे से अपनी स्टडी पे फ़ोकस कर सकूँ, पॉज़िटिव रहूँ। और हमेशा हमें ऐसे ही रहना चाहिए, पढ़ाई करते हुए हमारे माइंड में सिर्फ पढ़ाई वाली बातें चलनी चाहिए, नहीं तो जब अगर दिमाग में इतने सारे टेंशन्स होंगे ना तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बी पॉज़िटिव होके, कॉन्फिडेंस होके और मोटिवेट, सेल्फ़ मोटिवेट होके अपने स्टडी करें तो ज़रूर सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। और बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिल सकती। तो मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट